ये कर दिया है हाल इस मुल्क का इन बेशर्मों ने। देखो आप लोग कि हमारा वजीर आजम कैसे खड़ा है, ऐसे जैसे भीख मांगने वाला हो। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे। मैडम, शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? नहीं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जब भी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता। अच्छा, मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। अबे यार तू फिर मांगने आ गया यार, तू रोज मांगने आ जाता है यार। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती है। मुंह पे बैठ के सबसे, चीन से, रशिया से, सबसे बुलवा दिया कि वहां पहलगाम में जो हुआ था उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी जो मित्र थे हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैडम, आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया आज सक्षम है कि वो पाकिस्तान के किसी भी अटैक का जवाब दे। देखिए, वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। मोदी और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो जा रहे थे और शहबाज साहब खड़े हुए थे वहां पे जिस तरह मोदी और पुतिन फिर रहे हैं, तो क्या शी और शहबाज नहीं फिर सकते थे हाथों में हाथ डाल के? समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कहाँ गई भाई साहब? तुम लोगों की दोस्ती जहन्नुम में चली गई। जब से चाइना में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नाक कटवाई है, तब से पूरे पाकिस्तान में मोदी की ही चर्चा हो रही है और शहबाज शरीफ की धुलाई हो रही है। भाई, लोग एक दूसरे के साथ तजारत उनके साथ करते हैं जिनके पास कुछ हो। अब इस वजीर आजम के साथ कौन हाथ मिलाए? उन्हें पता है हाथ मिलाया, इसने कहा जी पैसे, इसने कहना है फौरी तौर पे अमदाद, क्योंकि हमारे तो वहां बहुत ज्यादा सैलाब आ गया है। ये सिर्फ इस इंतजार में खड़ा है कि मैंने सैलाब के लिए पैसे मांगने हैं। बाकी कोई भी इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि इसने फौरी तौर पे कटोरा आगे कर देना। यार तू फिर मांगने आ गया यार, तू रोज मांगने आ जाता है यार। यार मुझे जरूरत है भाई। ये है औकात। हमारे इस वक्त हालात हैं जी, हमारे वजीर आजम के साथ कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, तुमसे ना हो पाएगा। मैं आज शर्मिंदा हूँ। मोदी का मैंने वो पता नहीं, आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, इस समय चाइना में जो एससीओ मीटिंग हुई है उसकी चर्चा तो हो ही रही है, पर साथ ही साथ एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ है इस समय उसकी भी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। जो पाकिस्तानी कहते फिरते थे कि हमारी और चाइना की दोस्ती समंदर से गहरी, पहाड़ से ऊंची और शहद से मीठी है, अब वो चाइना और भारत की दोस्ती देख सदमे में चले गए हैं। चाइना में सिर्फ पाक पीएम की बेइज्जती ही हुई है और इतनी बेइज्जती हुई ही और साथ ही साथ मोदी जी ने पहलगाम आतंकियों को टारगेट करते हुए शहबाज शरीफ के मुंह पर ही पाकिस्तान की रिलाई कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच पर सिर्फ सहयोग की बात नहीं की, उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया है। वह जिस टेबल पर बैठे थे वहां आतंकवाद को परोसने वाले पाकिस्तान के पीएम भी मौजूद थे और चीन के राष्ट्रपति भी थे, जो पाकिस्तान के इस कृत्य पर अक्सर चुप ही रहता है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बताया है, जिसने न जाने कितने घर उजाड़े हैं और न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी है। पीएम ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वहां पर आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप देखा है और मोदी जी ने आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में जो भारत के साथ जो देश खड़े थे, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चाइना में मोदी का पावर देख अब पाकिस्तानी लोग भी मान गए हैं मोदी और भारत के पावर को। तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है
देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया। ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका तराजू में रखते हैं तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। इंडिया चाइना की रिलेशनशिप अगर रीसेट होनी है, अगर बड़ी पिक्चर में अमेरिकन एम्पायर का एक डिक्लाइन दिख रहा है और बड़ी पिक्चर में चाइना अपने आप को अमेरिका के बराबर देख रहा है, लेकिन बड़ी पिक्चर में ये भी है कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन रखता है। वो ये मानता है कि हम भी उस टेबल के बराबर हकदार है जहाँ पे चाइना बैठा है, अमेरिका बैठा है, रशिया बैठा है, या यूरोप के कुछ देश भी बैठे हैं। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया चाइना की रिलेशनशिप जो है वो अगर रीसेट होगी तो चाइना को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बिजनेस के बारे में, इस सारे बिजनेस के बारे में बहुत सीरियस है। आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत डिप्लोमेसी से ये सारा कुछ किया और साथ ही साथ में पूरी दुनिया को ये भी बताया कि हम अपने इश्यूज को लेकर, हम अपने प्रिंसिपल्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ये देखिए कि एससीओ के तमाम ममालिक ने वो जो अटैक हुआ था पहलगाम में उसको कंडेम किया है, यानी यूनानिमसली कंडेम किया गया उसको। ये मैं समझता हूँ इंडिया की एक फतह है एक लिहाज से कि उसको यूनानिमसली कंडेम किया गया। उसके बाद 45 मिनट्स की एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और फिर उसके बाद चाइना के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें कि उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया है कि वो मिलजुल के तो अपने तमाम मसाइल को हल करेंगे और ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक फील्ड्स में मजीद अपने तल्लुकात को स्ट्रेंथन करेंगे। इसके बरक्स मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारे जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने कोई सब्सटैंशियल टर्म्स में कुछ अचीव किया हो, सवाए इसके कि वो अज़रबैजान के सदर के साथ वो कुछ कह के लग रहे थे, और तो मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना में मोदी जी ने जो पहलगाम हमले को लेकर बात की है उसमें पाकिस्तान को धोया ही, पर साथ ही साथ चाइना को भी लपेटे में लिया है। मोदी जी ने चीन को सुनाते हुए कहा कि आतंकवाद सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी लड़ाई है, इस पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पीएम का इशारा चीन की तरफ था, जिसने पहलगाम हमले को लेकर कभी भी खुलकर कुछ नहीं बोला था। चीन ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी चीन पाकिस्तान के हक में खड़ा था। आप सभी को पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, और इसी कारण मोदी जी ने पाकिस्तान को समझाया ही, पर साथ ही साथ इशारे में चाइना को भी समझा दिया है कि अगर अब कोई आतंकवाद हमला होता है तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और एससीओ मीटिंग में भारत, चाइना और रशिया की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है, पर वही सवाल ये भी है क्या चाइना भारत के लिए लॉयल रहेगा कि नहीं। तो यार इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।